परम परमात्म स्थान के योग्य है। परार्ध शब्द का अर्थ होता है परमात्म स्थान के योग्य है ये उद्गीत। तो पूछ रहे हैं कतमा कतमा ऋक, कौन सा तो ऋक है, कौन सा साम है, कौन सा उद्गीत। ये 3 प्रश्न किए। इसके उत्तर में अगला मंत्र है 5वां, वागेव ऋक प्राणासाम ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीत। ये 3 प्रश्न थे, 3 उत्तर दे दिए। कतमा कतमा ऋक, तो वागेव ऋक, वाणी ही ऋक है। कतमा साम प्राणासाम, ये उत्तर दे दिया। और कौन सा उद्गीत है, तो ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीत है। तद्वै तद मिथुनम वाक्च प्राणश्च ऋक्च सामच। ये मिथुन है, ये जो ऋक और साम रूप वाक और प्राण है, ये फिर परस्पर मिथुन है, जोड़े हैं। तद्वै तद मिथुनम यद वाक्च प्राणश्च, वाक और प्राण का मिथुन है। वाक है ऋक और प्राण है साम। प्राण साम के रूप में प्राण को देख रहे हैं और वाक को ऋक के रूप में देख रहे हैं। वाक और प्राण का मिथुन है, ऐसे ऋक और साम का मिथुन है। वागे ऋक प्राण साम ओम इत्ते अक्षर उद्गीत है। ये ओम अक्षर उद्गीत है। ओम जो अक्षर है इसको उद्गीत बता दिया, वाक को ऋक बता दिया, प्राण को साम बता दिया। वाक और ऋच के एकत्व में, वाक और ऋच का जो एकत्व है, न अष्टमत्व व्याघाता पूर्वस्माद वाक्यांतरत्वात्। वाग और ऋच का जब एकत्व बताया तो अष्टमत्व का व्याघात नहीं हुआ, क्योंकि उससे अलग एक वाक्यांतर है। आपति गुण सिद्धि ओम अक्षर मुद्गीत। और आपति गुण की व्याप्ति गुण की सिद्धि के लिए ओम इत्येतद अक्षरम यदुद्गीत था। ओंकार के व्याप्ति गुण की सिद्धि के लिए ये बात बोली गई। दूसरा मंत्र इसके रस तमत्व को प्रतिपादन करने के लिए है। वाक और प्राण क्रम से ऋक और साम के योनि है। योनि मानी कारण है। वाक कारण है, प्राण कार्य है। वाक प्राण ये दोनों मिलकर के तो कारण के रूप में है, ऋक और साम ये कार्य के रूप में। क्योंकि ऋक और साम के कारण बता दिए वाक और प्राण को। मेरे ख्याल से इंटरनेट का प्रॉब्लम है। गुरुजी चले गए। जी जुड़ जाएंगे। रिकॉर्डिंग पास कर दें अभी। हाँ प्राण साम अक्षरम उद्गीत है। ये 3 स्टेटमेंट हैं। हमारी जो वाक है वो ऋक है, प्राण है वो साम है, और ओम ये अक्षर उद्गीत है। और ये मिथुन है 2 का, वाक और प्राण का, ऋक और साम का। मिथुन क्या है? वाक और प्राण। सर्वा ऋक साम कारणभूतो मिथुनम। सारा ऋक और साम के कारणभूत वाक और प्राण है। तो यहां हमने ये देखा, वाग ऋक प्राण साम ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीत है। तद्वै तद मिथुनम, ये मिथुन है वाक और प्राण का, ऋक और साम का। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तदेतद मिथुनम ओम इत्येतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते। वो ये मिथुन ओम इस अक्षर में संश्लिष्ट होता है।
तदेतद मिथुनम ओम इत्ते तस्मिन अक्षरे, ओम इस अक्षर में संगत हो जाता है, संश्लिष्ट हो जाता है, एक हो जाता है। यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तौ अन्योन्यस्य कामम। जब दो मिथुन, मिथुन के अवयव, जिस समय मिथुन के अवयव परस्पर मिलते हैं तो आपयतो वै तौ अन्योन्यस्य कामम, तो वो एक दूसरे की कामनाओं को प्राप्त कराने वाले होते हैं। मिथुन का कामापयित्व प्रसिद्ध है, कामनाओं की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ये मिथुन का प्रसिद्ध धर्म है। तो ये इस विषय में ये दृष्टांत दिया। मिथुनौ अवयवो, मिथुनावयवो, मिथुन के जो अवयव होते हैं स्त्री और पुरुष, जब वे परस्पर मिलते हैं तो ग्राम्य धर्मतया संयुज्ये याताम, ग्राम्य व्यवहार के लिए आपस में संसर्ग करते हैं। तद आपयता प्रापयता अन्योन्यस्य इतरेतरस्य कामम, तो एक दूसरे की कामना को पूरा कर देते हैं। तथा च स्वात्मानुप्रविष्टेन मिथुनेन सर्व काम आपती, अपने में अनुप्रविष्ट जो मिथुन है उसके द्वारा ओंकार का संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण से युक्त होना सिद्ध हो रहा है। ओंकारस्य सिद्धम, जैसे मिथुन परस्पर एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करते हैं, ऐसे ही ऋक् और प्राण ओंकार में संश्लिष्ट होते हैं, ओंकार में मिलते हैं, एक हो जाते हैं। तो स्वात्मानुप्रविष्टेन मिथुनेन, अपने में अनुप्रविष्ट जो मिथुन है उसके द्वारा ओंकार संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति का स्वरूप बन जाता है। सर्व काम आप्तृत्वम गुणवत्वम ओंकार सिद्धम, मिथुन के द्वारा ओंकार का संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण से युक्त होना सिद्ध हो गया। तद उपासको भी उद्गाता तद धर्मा भवति, तो इस ओंकार का उपासक उद्गाता भी उसी के समान धर्म से युक्त होता है। ये यहाँ पर बतलाया गया। आपयिता है वही कामानाम भवति या एतदेवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासते, यजमान की कामनाओं को प्राप्त करा देने वाला होता है ये। कामानाम यजमानस्य भवति, यजमान की कामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है। या एतद अक्षरम में, इस अक्षर को आपति गुणवत उद्गीतम उपासते, जो आपति गुण वाला है ये अक्षर, आपति गुणवान जो अक्षर ओंकार है, उद्गीत की जो उपासना करता है वो फलयुक्त हो जाता है, फलयुक्त हो जाता है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, जैसे जैसे उसकी उपासना, उसकी जिस जिस प्रकार उपासना करता है वो वही हो जाता है। श्रुति में ऐसा कहा है, तम यथा यथा उपासते स तथैव भवति, तस्मात् ब्रह्मणा पुरुष रूपम परम ब्रह्मैवाहम इति भावयेत्। मुद्गल उपनिषद में ये बात कही है, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, जिस जिस प्रकार उपासना करता है वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर तस्मात् ब्राह्मण पुरुष रूपम परम ब्रह्मैवाहम इति भावयेत्, ब्राह्मण जो है पुरुष रूप, ब्राह्मण पुरुष रूप परम ब्रह्मैवाहम, मैं परम ब्रह्म हूं, ऐसी भावना करे। तो आपयिता वही कामानाम भवति या एतदेवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासते, विद्वान इस अक्षर उद्गीत की उपासना करता है। ये जो अक्षर ओंकार है इसको उद्गीत के रूप में देखता है। उद्गीत दृष्टि से ओंकार की उपासना का फल बताया है। एक दृष्टि को, जैसे
अयोध्या दृष्टि करते हैं वन में, तो वन में जो परेशानियां सब समाप्त हो जाती है। वन हमें वही सुख देता है जो अयोध्या देती है। श्री राम में लक्ष्मण पितृ दृष्टि करता है, पिता से जो सुख मिलता है वही श्री राम से मिलता है। सीता में मातृ दृष्टि कर रहा है, माता से जो सुख मिलता है, माता के रूप में जो आशीर्वाद मिलता है वो सीता से मिलता है। तो ये बात यहाँ पर दृष्टि की बात है, उपासना दृष्टि से करने की बात है, एक में दूसरी दृष्टि करने की बात चल रही है। ओम ये जो अक्षर है इसमें उद्गीत दृष्टि कर रहे हैं। ये 5 भक्तियां हैं। ये जो कल हम कह रहे थे, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, समृद्धि गुणवांश ओंकार। ओंकार समृद्धि गुण वाला है, ओंकार की समृद्धि गुणवत्ता को दिखा रहे हैं। छठे मंत्र में ओंकार में संश्लिष्ट जो मिथुन है उसके समागम का क्या फल होता है। ये ओंकार जो अक्षर है इसमें जो संश्लिष्ट मिथुन है उसके समागम का फल क्या होता है कि वो एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करते हैं। मिथुन ओंकार इस अक्षर में श्रेष्ठ होता है। जिस समय मिथुन के अवयव मिथुन परस्पर मिलते हैं तो वो एक दूसरे की कामनाओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ ओंकार की समृद्धि गुणवत्ता, तद्वा एतद् अनुज्ञाक्षरम यद्धि किंच अनुजानाति ओम इत्येव तदा ऐसा एव समृद्धिर यद अनुज्ञा समर्धयिता है वै कामानां भवति है तदेव विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। आपयिता, इस अक्षर उद्गीत, इस ये जो ओंकार अक्षर है इसकी उद्गीत के रूप में उपासना करते हैं तो आपयिता सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब ये समृद्धिता कामनाओं को बढ़ाने वाला होता है, समृद्ध करने वाला होता है। तद्वा एतद् अनुज्ञाक्षरम, ये ओंकार अनुज्ञाक्षर अनुमति सूचक अक्षर है। अनुज्ञाक्षर अनुमति सूचक अक्षर है ओम। जैसे कोई पूछता है या कोई बोलता है तो हम बोलते हैं ओम। दूरभाष पर जब हमसे कोई बात करना चाहता है ओम, हम उसको स्वीकृति देते हैं कि हाँ आगे बात बढ़ाइए। तो इसी तरह ये अनुज्ञाक्षर है ये ओंकार, स्वीकृति सूचक। हाँ, एतद् अनुज्ञाक्षरम यद्धि किंच अनुजानाति, मनुष्य किसी को जो कुछ अनुमति देता है तो ओम ऐसा बोलता है। किंच अनुजानाति ओम इत्येतत् तदाह, किसी को जब स्वीकृति देता है तो ओम ऐसा बोलता है। ऐसा एव समृद्धिर यद अनुज्ञा, ये अनुज्ञा ही समृद्धि है। समर्धिता है वही कामनां भवति यह तदेवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस उद्गीत अक्षर की उपासना करता है, सारी कामनाओं को समृद्ध करने वाला होता है। तो ये अगली बात ओंकार की स्तुति कर रहे हैं। अब नहीं, 3 क्या दृष्टि, मैंने केवल दृष्टि को इस तरह बताया कि एक में दूसरी दृष्टि की बात बहुत यहाँ पर आएगी उपासनाओं के संदर्भ में। जैसे ओम एक अक्षर है उसमें उद्गीत दृष्टि करने की बात कह रहे हैं कि ओम अक्षर में उद्गीत दृष्टि करो।
और दृष्टि में होता है कि बड़ी चीज को छोटी चीज में लाकर बिठा देते हैं। जैसे जंगल तो जंगल है और अयोध्या अयोध्या है, लेकिन जंगल को अयोध्या समझ लो भाई। तो जंगल में अयोध्या दृष्टि कर ली। और एक होता है जो सूर्य, मैं ही सूर्य हूँ, एक होता है अहंग्रहोपासना है वो तो, अपने आप को ही खड़ा कर देते वाले जा करके, ये सूर्य मैं ही हूँ, ये मनु मैं ही हूँ, सर्वत्र आत्म भाव के रूप में अपने आप को ही ले जाकर खड़ा कर देता है। और गुरु जी तीसरी दृष्टि दो तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उपासना 3 प्रकार की होती है, दृष्टि 3 प्रकार की नहीं कही। अच्छा उपासनाएं 3 प्रकार की होती है, ऐसा पीछे कल चर्चा आई थी। एक प्रतीकोपासना, जब हम एक में दूसरी दृष्टि करते हैं और उस जो निम्न है उसको उस दृष्टि से युक्त देखते हैं। जैसे अयोध्या दृष्टि कर रहे हैं वन में, तो वन में जो अयोध्या दृष्टि कर रहे हैं इसको प्रतीकोपासना कहेंगे। जैसे आजकल की भाषा में एक कोई मिट्टी का ढेला लेते हैं और उसमें शालिग्राम बुद्धि कर लेते हैं, तो ये जो शालिग्राम है, ये शालिग्राम के रूप में उस मिट्टी के ढेले को हम देख रहे हैं, मिट्टी के ढेले को, यही प्रतीकोपासना है। और जब हम या किसी प्रस्तर खंड में किसी पत्थर के टुकड़े में हमने विष्णु बुद्धि की, तो ये प्रतीकोपासना हुई, पर विष्णु के रूप में ही उसको देखने लग गए। विष्णु ही दिख रहा है हमारे को, जो पत्थर था वो गायब हो गया, विष्णु ही देखने लगे, विष्णु ही दिखने लगा, तो वो संपद उपासना है। जब हम प्रस्तर खंड देख रहे हैं पर प्रस्तर खंड को विष्णु के रूप में देख रहे हैं, प्रस्तर खंड को एक पत्थर के टुकड़े को देख रहे हैं, तो ये है प्रतीकोपासना। पर पत्थर गायब हो जाए और विष्णु बच जाए तो वो ये वाली संपद उपासना है। और अपने आप को ही यदि हम देखने लगे कि मैं ही ये हूं, वो अहंग्रोपासना। ओंकार की स्तुति कर रहे हैं। अब समृद्धि के बाद ऐसा उ एव समृद्धि यदनुज्ञा, ऐसा उ एव समृद्धि यदनुज्ञा, ये जो अनुज्ञा है यही समृद्धि है, या अनुज्ञा सा समृद्धि। समृद्धि अनुज्ञा है और अनुज्ञा समृद्धि है, दोनों तरफ से कह दिया। समृद्धो ओम इत्येतद अनुज्ञाम ददाति, समृद्ध पुरुष ही ओम ऐसी अनुज्ञा देता है। तस्मात् समृद्धि गुणवान ओंकार इत्यर्थ। समृद्धि गुणोपासकत्वात् तत् धर्मासन, समृद्धि गुणोपासक होने से तद्धर्मासन समर्थयिता है वही कामानाम यजमानस्य भवति, कामनाओं का वो समर्थयिता होता है, यजमान की कामनाओं का समर्थयिता होता है। जो इस अक्षर उद्गीत, जो विद्वान इस अक्षर को उद्गीत रूप में उपासना करता है। अब ओंकार की स्तुति, अधिदानिम अक्षरम स्तुति उपास्यत्वात् प्ररोचनार्थम, ओंकार की स्तुति कर रहे प्ररोचना के लिए। तेन यम त्रयी विद्या वर्तते, ओम इत्यास्त्रावयति, ओम इति संसति, ओम इति उद्गायति, एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्तै महिम्ना रसेन, उस अक्षर से ही ये जो यहां पर कह रहे हैं 3 बातें कही। ये त्रयी विद्या है, ऋग्वेदादि रूप त्रयी विद्या प्रवृत्त हो रही है उस अक्षर से, ओंकार अक्षर से ही।
त्रयी विद्या प्रवृत्त हो रही है। ओम इति आश्रावयति, पहला कथन है। ओम ऐसा कहकर अध्वर्यु आश्रावण कर्म करता है। ओम इति आश्रावयति, अध्वर्यु की बात है ये। ओम इति संसति, ये होता की बात है। ओम ऐसा कहकर ही होता संसन करता है। ओम इति उद्गायति, और उद्गाता ओम कहकर ही उद्गान करता है। तो इस अक्षर परमात्मा की पूजा के लिए ही ये जो अक्षर है परमात्मा, एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्यै, इस अक्षर परमात्मा की पूजा के लिए संपूर्ण वैदिक कर्म है। महिम्ना रसेन, इसी की महिमा और रस व्रीहियवादी हवि के द्वारा सब कर्म प्रवृत्त होते हैं। एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्यै, अपचित्यै माने इस अक्षर की पूजा के लिए सारे वैदिक कर्म है, संपूर्ण वैदिक कर्म है, और इसी की महिमा और रस व्रीहियवादी हवि के द्वारा सब कर्म प्रवृत्त होते हैं। तेन अक्षरेण प्रकृतेन ऋग्वेदादि लक्षणा त्रयी विद्या विहितम कर्म। इस अक्षर, ये जो अक्षर का प्रसंग चल रहा है, ऋग्वेदादि रूप त्रयी विद्या मानी त्रयी विद्या से विधान किया हुआ कर्म प्रवृत्त होता है। त्रयी विद्या विहितम कर्म, नहीं त्रयी विद्या आश्रावण आदि भी वर्तते। आश्रावण आदि कर्मों द्वारा स्वयं त्रिविद्या ही प्रवृत्त नहीं हुआ करती, त्रयी विद्या ही प्रवृत्त नहीं होती कि कर्म इस प्रकार प्रवृत्त हुआ करता है। नहीं त्रयी विद्या एवं आश्रावण आदि विवर्तते कर्म तो तथा प्रवर्तते इति प्रसिद्धम। ये बात प्रसिद्ध है कि कर्म इस प्रकार प्रवृत्त होता है। किस प्रकार? ओम इति आश्रावयति, ओम इति संस्ति, ओम इति उद्गायति। ये सोमयाग का वर्णन चल रहा है। ओम इति आश्रावयति, ओम कहकर अध्वर्यु आश्रावण करता है। अध्वर्यु होता उद्गाता ब्रह्मा, चार मुख्य ऋत्विक होते यज्ञ में, तो इनमें से तीन का नाम लिया, अध्वर्यु होता उद्गाता। इन तीनों के कर्मों का समाहार दर्श पूर्णमास आदि में संभव नहीं है। अग्निष्टोम आदि यज्ञों में ही जो सोमयाग संस्था के अंतर्गत है, सोमयाग संस्था है अग्निष्टोम आदि यज्ञ में, उसकी संभावना है। तो यहाँ तीनों कार्यों के समाहार रूप लक्षण से सूचित होता है कि यहाँ ओमकार से आरंभ होने वाली त्रयी विद्या विहित कर्म सोमयाग का ही वर्णन है। यहाँ पर सोमयाग का वर्णन कर रहे हैं। तो समाहार रूप लिंग, लिंग माने चिन्ह, लक्षण से जाना जाता है कि सोमयाग का वर्णन है। तच्च कर्म एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्तै पूजार्थम, अपचित्तै पूजार्थम परमात्मा प्रतीकम ही तत्, क्योंकि वो परमात्मा का प्रतीक है। तच्च कर्म एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्तै पूजार्थम, वो जो कर्म है इसी अक्षर की पूजा के लिए। परमात्मा प्रतीकम ही तत्, तद अपचिति परमात्मना एव सा, उसकी पूजा परमात्मा का की ही पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, गीता में एक वाक्य आता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो होते हैं वो अपने कर्म से, अपने अपने कर्म से, जो जिस वर्ण का कर्म विहित है शास्त्रकारों के द्वारा, ब्राह्मण का जो कर्म बताए, क्षत्रिय के जो कर्म बताए, वैश्य के जो कर्म बताए, उन कर्मों से भगवान का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त करता है। वो योग्यता आती है हमारे अंतःकरण में जिसमें ज्ञान उतर सकता है, ज्ञान को धारण करने की योग्यता आती है। एतस्यैव अक्षरस्य महिम्ना रसेन, महिम्ना माने महत्वेन, ऋत्विक यजमान आदि प्राणी, ऋत्विक और यजमान के प्राणों से ही और इस अक्षर के रस, एतस्यैव अक्षरस्य रसेन, इस अक्षर के रस व्रीहियवादी रस से निष्पन्न हुए हविष्य से वैदिक कर्म संपन्न होते हैं। एतस्यैव अक्षरस्य महिम्ना महत्वेन,
इस अक्षर की महिमा से ऋत्विक यजमान आदि प्राणई, ऋत्विक यजमान आदि प्राणों से तथा एतस्यैव अक्षरस्य रसेन व्रीहि अवादि रस निर्वृत्तेन, व्रीहि अवादि रस के व्रीहि अवादि से निष्पन्न हुए हविष्य से ही याग होमाद्यक्षरेण क्रियते। वैदिक कर्म संपन्न होते हैं तो क्या वे प्राण और हवि उस अक्षर के विकार हैं? तो इस पर कहते हैं याग होम आदि इस अक्षर के उच्चारण पूर्वक ही किए जाते हैं। याग होम आदि इस अक्षर के उच्चारण पूर्वक किए जाते हैं, वे कर्म आदित्य को प्राप्त होते हैं। तच्च आदित्यम उत्तिष्ठते ततो वृष्ट्यादि क्रमेण प्राणो अन्नम च जायते, उससे वृष्टि आदि क्रम से प्राण और अन्न से उत्पत्ति होती है, और प्राण और अन्न से यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। तो अक्षरस्य महिम्ना रसेन, इस अक्षर की महिमा से और रस से ऐसा होता है। और इस मंत्र में अगले 10वें मंत्र में उद्गीत विद्या के जानने न जानने वाले के कर्म का भेद रहता है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण है संदेश। तेन उभौ कुरुता यश्च एतदेवं वेद यश्च न वेद, इस अक्षर को इस प्रकार जो जानता है, तेन उभौ कुरुता, इस अक्षर को इस तरह से जानता है, और जो नहीं जानता है वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हैं। यश्च एतदेवं वेद यश्च न वेद, दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हैं। उभौ कुरुता, इस अक्षर को जो जानने वाला है वो भी कर्म करता है, नहीं जानने वाला वो भी करता है। जैसे मंत्र का अर्थ जो जानते हैं वो भी यज्ञ हवन आदि कर रहे हैं, और जो नहीं जानते वो भी यज्ञ आदि तो मंत्र बोल करके करते रहते हैं। तो फिर इस जो उस प्रक्रिया को नहीं जानते, मंत्रार्थ को नहीं जानते, किस कर्म से क्या फल मिलता है, क्या सिंबल बना हुआ है, ये नहीं जानते, तो उसका और जो जान रहा है उसका इन दोनों में क्या भेद होता है, उसको यहाँ पर समझा रहे हैं इस अगले मंत्र में। तेन उभौ कुरुता यस्ते तदेवं वेद यस्ते न वेद, जो इन मंत्रों को जानता है, इस प्रतीक को जानता है, और जो नहीं जानता है, दोनों ही तो कर्म कर रहे हैं। तेन उभौ कुरुता यस्ते तदेवं वेद यस्ते न वेद, उभौ कुरुता, दोनों ही कर्म कर रहे हैं। नाना तो विद्या च, लेकिन विद्या और अविद्या अलग अलग हो जाती है। उस मंत्र के द्वारा इस अक्षर को इस प्रकार जानता है, नहीं जानता है, वे दोनों ही इसके द्वारा कर्म करते हैं, किंतु विद्या विद्या दोनों भिन्न भिन्न फल देने वाली हो गई। नाना तो विद्या से विद्या करोति, जो विद्या के द्वारा किया जाता है, श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति खलु एतस्यैव अक्षरस्य व्याख्यानं भवति। नाना तो विद्या च अविद्या च यदि विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। 4 शब्द डाले, जो ज्ञान पूर्वक किया जाता है, श्रद्धा के साथ किया जाता है, उपनिषद के साथ, रहस्य के साथ किया जाता है, माने योग से युक्त होकर किया जाता है, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वो प्रबलतर होता है। विद्या श्रद्धा उपनिषदा, उपनिषद माने योग से युक्त होकर के जो किया जाता है वो वीर्यवत्तर होता है। इति खलु एतस्यैव अक्षरस्य व्याख्यानं भवति, यही इस अक्षर का उपव्याख्यान है, वो अधिक फल देने वाला होता है। उपनिषदा योगेन युक्तः, उपनिषदा का अर्थ किया योगेन युक्तः। श्रद्धया श्रद्धाना, उपनिषदा योगेन युक्तः। विद्या माने विज्ञानेन युक्तः, विज्ञान से युक्त होकर। न ओंकारस्य कर्मांगत्व मात्र विज्ञानमेव रसतम आपति समृद्धि गुणवद विज्ञानम। ओंकार रसतम
तथा आप्ति और समृद्धि इन गुणों से युक्त है। 3 गुणों से युक्त बताया। रस्तम, रसानाम रस्तमा एक बात, और आप्ति गुण युक्त बताया, समृद्धि गुण युक्त बताया। ऐसा जानना उसे केवल कर्मांग मात्र जानने के लिए तुल्य नहीं है। कर्मांग मात्र जानने के तुल्य नहीं है तो फिर कैसा है? कर्मांगत्व मात्र विज्ञानमेव न ओंकार से कर्मांगत्व मात्र विज्ञानमेव रसतम आप्ति समृद्धि गुणवत विज्ञानम। ओंकार का ये जो ओंकार है रसतम आप्ति और समृद्धि गुणों से युक्त है, ऐसा जाना उससे उसे केवल कर्मांग मात्र जानने के तुल्य नहीं है कि ये कर्म का अंग है, उससे भी अधिक है। तस्मात् तदंगाधिक्यात् फलाधिक्यम युक्तम। कर्मांग ज्ञान से उत्कृष्ट होने के कारण उसके फल की उत्कृष्टता भी उचित है। दृष्टमि लोके वणिक शबरयो, व्यापारी और भील, उन दोनों में से व्यापारी को पद्म रागादि मणि विक्रय वणिजो विज्ञान आधिक्यात् फलाधिक्यम। व्यापारी को पद्म राग आदि मणियों की बिक्री का अधिक ज्ञान होने के कारण अधिक फल मिल जाता है। यदि विद्या विज्ञानेन युक्ता संकरोति, विज्ञान से युक्त होकर के जो करता है कर्म, श्रद्धा से युक्त होकर करता है कर्म, और योग से युक्त होकर के कर्म करता है, वो कर्म वीर्यवत्तरम अविद्वत कर्मणो अधिक फलम भवति। अविद्वान व्यक्ति के कर्म से इस ज्ञानी व्यक्ति का जो कर्म का फल है वो अधिक होता है। अविदुषोपि कर्म वीर्यवदेव भवति। अविद्वान का भी जो कर्म है वो प्रबल ही होता है। विद्वान का कर्म प्रबलता बतलाया गया, या विद्वान का भी कर्म प्रबल तो होता ही है ना। जैसे विद्वान व्यक्ति का कर्म वीर्यवत्तर बताया, तरफ डाल दिया, तो इससे ये बात निकलती है कि विद्वान का भी कर्म वीर्यवान तो होता है, वीर्यवत्तर नहीं तो वीर्यवान तो होता ही है, प्रबल तो होता ही है। अविद्वान व्यक्ति भी है और वो कर्म कर रहा है तो वीर्यवान तो हो ही जाएगा। अविदुषा कर्मणि अनधिकारा, ये भी नहीं कहा जा सकता कि अविद्वान कर्म में अधिकार ना हो, अविद्वान व्यक्ति का कर्म में अधिकार नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। औशस्त्य कांड में उशस्त चाक्रायण नाम का कोई व्यक्ति था और वो अकाल पड़ा हुआ था, तो उसने अपने घर में अपनी पत्नी को कहा कि अभी मैं उस यज्ञ में जाता हूँ, वहां मुझे दक्षिणा मिल जाएगी और वहां बहुत दक्षिणा मिलेगी। तो उसने जाकर के वहां विद्वानों को ये कहा कि भाई मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो फिर आप यज्ञ करना। तो वो बहुत सारे प्रश्नों का उन्होंने रखे और किसी को उत्तर नहीं आया। तो फिर राजा ने कहा कि आप ही करवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो करवाऊंगा, पर जिनको आपने ऋत्विक के रूप में स्वीकार किया पहले ही, बोलते हैं ना इनके पेट पर लात नहीं मारूंगा, इनको भी आप रखिए, इनको भी रखिए और ये भी करेंगे, तो जितनी दक्षिणा इनको देंगे उतना मुझे भी दे देना। तो इस तरह से औशस्त्य कांड में इस अध्याय का जो 10वां खंड है वो औशस्त्य कांड है। ये तो पहला खंड की बात चल रही है। ऋत्विक कर्म करते देखा गया है विद्वानों को भी, अविद्वान जो थे उनको भी, जो ज्ञानी नहीं थे उनको भी विद्वत कर्म करते, ऋत्विक कर्म करते देखा गया। तो वो अक्सर रसतम आप्ति और समृद्धि गुणों से युक्त है, ऐसा एक उपासना है। इसका निरूपण करते समय कोई और प्रयत्न नहीं देखा गया। अनेक विशेषण अनेकधा उपास्यत्वात्, अनेकों विशेषणों के द्वारा अनेक प्रकार से उपास्य होने के कारण ये सब उद्गीत संज्ञक
ओंकार की ही व्याख्या है। उद्गीत संज्ञक ओंकार की व्याख्या हो गई है। ये पहला खंड पूरा होता है 10 मंत्रों का। अब ये दूसरे खंड से प्राणोपासना की उत्कृष्टता सूचित करने वाली एक आख्यायिका शुरू कर रहे हैं, कहानी। देवासुरा हवै यत्र संयेति रे उभय प्राजापत्या तद्ध देवा उद्गीतम आजर्हु अनेने एनान अभिभविष्यामा। पहले जमाने में प्रजापति के पुत्र देवता और असुर, प्राजापत्य देवासुरा, देवता छोटे और असुर बड़े। असुर बड़े इसलिए हैं कि इस संसार में जब आदमी पैदा होता है तो उसकी इंद्रियां पहले सक्रिय हो जाती है, फिर जब ज्ञान आता है, समझ आती है, तब देवत्व आता है। क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या सूंघना, क्या नहीं सूंघना, क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ पैरों से कहाँ जाकर खड़ा होना, कहाँ नहीं खड़ा होना, ये सारा विवेक बाद में आता है। तो देवत्व भाव बाद में आता है। पहले इंद्रियां स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा स्वेच्छा से कुछ कुछ करने लगती है। इंद्रियां अपनी स्वेच्छाचारिता से कुछ कुछ करती है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया, देवासुरा देवाश्च असुराश्च संयेति रे, मानी ये जो इंद्रिय वृत्तियां हैं उनको देव और असुर का है। जो दिव्य जो इंद्रिय वृत्तियां हैं, शास्त्र से आलोकित इंद्रिय वृत्तियां हैं, वो देव हैं। जो अपने असुरों प्राणों में विविध विषयों में जाने वाली प्राणन क्रियाओं में, माने जीवनोपयोगी प्राण व्यापारों में रमण करने वाली जो इंद्रिय वृत्तियां हैं, वो असुर है। तो देवासुर है वही संयेति रे, परस्पर युद्ध करने लगे। संयेति रे माने युद्ध करने लगे। वह प्रजापत्या, दोनों प्रजापति की संतान है। तद्ध देवा उद्गीतम आजर्हु, तो देवता जो थे वो उद्गीत ये सोचा कि इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे। अनेन एव अभिभविष्यामा, अनेन एनान अभिभविष्यामा। अनेन मानी इस उद्गीत उपासना के द्वारा, एनान मानी असुरान अभिभविष्यामा, ये देवा सोचने लगे। देवा उद्गीतम आजर्हु, देवताओं ने उद्गीत की शरण ली, ये इसके द्वारा हम इनका पराभव करेंगे। उद्गीत का अनुष्ठान शुरू कर दिया। तद्ध देवा उद्गीतम आजर्हु, आजर्हु मानी, आजर्हु का अर्थ है उद्गीतम आजर्हु, उद्गीत का सहारा लिया। देवासुरा दिव्यते द्योतनार्थ शास्त्र उद्भासिता इंद्रिय वृत्तया, शास्त्र उद्भासित, शास्त्र आलोकित इंद्रिय वृत्तियां ये देव है। असुरास्तद विपरीता स्वेष्वेवासेषु विश्व विषयासु प्राणन क्रियासु रमणात् स्वाभाविक्यस तम आत्मिका इंद्रिय वृत्तया। ये इंद्रियां जो है तम आत्मिका है, तम स्वरूप है। स्वाभाविक्यस तम आत्मिका, एक पद है तमात्मिका इंद्रिय वृत्तया। असुर क्या है? तद विपरीत, प्राणों, असुर जो है उससे विपरीत है, देवों से विपरीत है। अपने ही असुरों में, प्राणों में, विविध विषयों में जाने वाली प्राणन क्रियाओं में जीवनोपयोगी प्राण व्यापारों की ही रमण करने वाली होने के कारण स्वभाव से वो तमोमयी इंद्रिय वृत्तियां हैं। तमय आत्मिका इंद्रिय वृत्तया स्वेषु एव आस्येषु, अपने ही मुख में, अपने ही प्राणों में, स्वेषु एव असुषु, असुषु का मतलब अपने ही प्राणों में, अपने ही असुओं में। स्वेषु एव असुषु विश्व विषयासु, माने विविध विषयों में जाने वाली प्राणन क्रियाओं में, प्राणन क्रियासु रमणात् स्वाभाविक्यस
तम आत्मिका इंद्रिय वृत्तय। तम आत्मिका इंद्रिय वृत्तियां हैं है वा इति पूर्व वृत्तोद्भासको निपातो। पूर्व वृत्त का उद्भासक निपात है। यत्र यस्मिन् निमित्ते इतरेतर विषयापहार लक्षणे संयेति रे। एक दूसरे के विषयों का अपहरण रूप जिस किसी निमित्त से भी वे संयत हुए, एक दूसरे के विषयों को, देवता असुरों को अभिभूत करने लगे, असुर देवों को अभिभूत करने लगे। यत्र यस्मिन् निमित्ते इतरेतर विषयापहार लक्षणे, इतरेतर विषयापहार लक्षणे संयेति रे। संपूर्वक यत् संग्रामार्थत्वात् संयेति रे। भाष्यकार कहते हैं संग्राम अर्थ में संयेति रे का प्रयोग है। इन्होंने संग्राम शुरू किया, इति संग्रामम कृतवन्तः इत्यर्थ। शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति अभिभवनाय, शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति का पराभव करने के लिए प्रवृत्त हुई स्वभाव से ही तमोरूपा इंद्रिय वृत्तियां असुर कहलाती है। हमारे भीतर ऐसे समझ लो कि जो आसुरी वृत्तियां हैं, असुर वृत्तियां वो कहलाएंगी। शास्त्रीय जो प्रकाश वृत्ति है उसको दबाने के लिए ये जो स्वाभाविक इंद्रिय वृत्तियां हैं इसको असुर कह रहे हैं। शास्त्र से तो हम पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों से ऐसे लाभ लेना चाहिए, उपयोग लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति अभिभवना है। शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति का पराभव, अभिभवन के लिए, पराभव के लिए प्रवृत्ता स्वाभाविक क्या तमो रूपा इंद्रिय वृत्तया असुरा। स्वाभाविक रूप से जो तमो रूप है इंद्रिय वृत्तियां वो असुर कहलाएंगी। शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति को अभिभव करने के लिए, पराभव करने के लिए जो इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं वो असुर कहलाती है। तथा तद विपरीता शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योतिरात्मानो देवा स्वाभाविक तमो रूपासुरा विभवनाय प्रवृत्ता इति अन्योन्य अभिभव उद्भव रूप, अभिभव उद्भव रूप संग्रामा इव सर्व प्राणीषु प्रतिदेहम देवासुर संग्रामो। संग्राम की तरह सभी प्राणियों में, प्रत्येक देह में देवासुर संग्राम चल रहा है, अनादिकाल प्रवृत्ता इति अभिप्राय। सही श्रुत्याख्यायिका, श्रुति आख्यायिका रूपेण धर्मा धर्मोत्पत्ति विवेक विज्ञानाय कथ्यते। धर्मा धर्म उत्पत्ति विवेक विज्ञान के लिए कही प्राण विशुद्धि विज्ञान विधि परतया। प्राण विशुद्धि विज्ञान विधि के प्राण विशुद्धि विज्ञान विधि परितया, माने धर्माधर्म की उत्पत्ति के विवेक का बोध कराने के लिए, प्राणों की विशुद्धि के विज्ञान का विधान करते हुए उत्पत्ति विवेक विज्ञानाय कथ्यते प्राण विशुद्धि विज्ञान विधि परितया। आख्यायिका रूप से उसी का वर्णन कर रही है। अथुभे भी देवासुरा, ये देव और असुर प्रजापतिर अपत्यानि, प्रजापत्य हैं। प्रजापति कर्म ज्ञान अधिकृत पुरुषा, प्रजापति वो है जो कर्म और ज्ञान उपासना का अधिकारी जो पुरुष है, कर्म और ज्ञान उपासना का अधिकारी जो पुरुष है उसको यहाँ पर प्रजापति का, ब्रह्म का नहीं। ऐसे पुरुष का नाम प्रजापति है जो कर्म और ज्ञान उपासना का अधिकारी है। ब्रह्म का नाम प्रजापति नहीं कहेंगे सीधे सीधे। पुरुष एव उक्थम अयम एव महान प्रजापति सुनते अंतरात। ये यहाँ पर ये कहा शास्त्रीय और स्वाभाविक, शास्त्रीय और स्वाभाविक परस्पर विरुद्ध इंद्रिय वृत्तियां संतान के समान है, क्योंकि इनका आविर्भाव उसी से होता है।
तस्य शास्त्रीय स्वाभाविक्यस्य कर्णवृत्तयो विरुद्धा अपत्यानि स्वाभाविक्यस्य कर्णवृत्तया विरुद्धा अपत्यानि इव तद उद्भवत्वात्, क्योंकि इनका आविर्भाव उसी से होता है। स्वाभाविक्यस्य कर्णवृत्तयो विरुद्धा अपत्यानि इव तद उद्भवत्वात्। तत्र उत्कर्ष अपकर्ष लक्षण निमित्ते देवा उद्गीतम उद्गीत भक्ति उपलक्षितम उद्गात्रम कर्म आचरु आहरितवंता। उत्कर्ष और अपकर्ष रूप निमित्त के कारण होने वाला उस संग्राम में, उत्कर्ष और अपकर्ष रूप निमित्त के कारण जो संग्राम हो रहा है, देवा उद्गीत उद्गीत भक्ति उपलक्षित उद्गात्रम कर्म आचरु। देवताओं ने उद्गीत का माने उद्गीत भक्ति से उपलक्षित उद्गाता के कर्म का अनुष्ठान किया, आहरण किया। तस्यापि केवल आहरण असंभवात, उस केवल का आहरण असंभव होने से ज्योतिष्टोमादि आरितवंत, ज्योतिष्टोमादि का अनुष्ठान किया। तत्किमर्थम आचरु उच्यते अनेन कर्मणा एनान असुरान अभिभविष्यामः। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने आहरण किया, अनुष्ठान किया, उद्गीत कर्म का अनुष्ठान किया कि इस कर्म के द्वारा हम असुरों को पराभूत कर देंगे। ये द्वितीय खंड का पहला मंत्र हुआ। देवासुरा यत्र संयेतिरे, संयेतिरे माने संग्राम उनका छिड़ गया। यत्र यत्र जिस विषय में, यन यस्मिन निमित्ते इतरेतर विषयोपहार लक्षणे, इतरेतर विषयापहार लक्षणे संयेतिरे उभय प्राजापत्या तद्ध देवा उद्गीतम आचरु अनेन एनान अभिभविष्यामः। इसी से इनको अभिभूत कर देंगे। अनेन एनान अभिभविष्यामः। तो उद्गीत कर्म में जब निश्चय हो गया कि इस उद्गीत, तो इसमें यह भी आएगा कि किसको उद्गाता बनाए। ते है नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे। उन्होंने नासिका में रहने वाला जो प्राण है, गंध को जो ग्रहण करता है, उसको उद्गीत कर्म के लिए उपासना की, प्रार्थना की कि आप हमारे लिए उद्गीत कर्म कीजिए। तम असुरा पापना विविधु, लेकिन उसको असुरों ने इसे पाप से बीन दिया। जो उद्गीत कर्म के लिए जो नासिक के प्राण को उन्होंने, नासिक के प्राण नासिका में होने वाला जो घ्राण शक्ति है, घ्राणेन्द्रिय, उसने उद्गीत कर्म के लिए उपासना प्रारंभ की। तम असुरा पापना विविधु, अब असुरों ने उसको ये कर दिया, बीन दिया। तस्मात् तेन उभयम जिग्रति, सुरभि से दुर्गंध, पाप से बीन दिया है, इसलिए नासिका दोनों ही सुगंध और दुर्गंध दोनों का ग्रहण करती है। पापना ही एष विद्या, क्योंकि ये जो घ्राणेन्द्रिय है पाप से बिंदी हुई है, पाप से बिंदी हुई है, इसलिए ऐसा होता है। ते है नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रीरे। सबसे पहले नासिक के प्राण को औदगात्र कर्म के लिए निवेदन किया, उद्गीत कर्म के लिए निवेदन किया। उद्गीत कर्तारम उद्गातारम उद्गीत भक्त्योपासन भक्त्या उपासन चक्रीरे कितवंत। उद्गीत भक्ति से उपासना की, मानी उद्गीत कर्ता जो उद्गाता है, उद्गीत कर्तारम उद्गातारम उद्गीत भक्त्या उपासन चक्रीरे कृतवंत। उद्गीत भक्ति के द्वारा उपासन चक्रीरे उपासना की। नासिक के प्राण दृष्टिया उद्गीत आख्यम अक्षरम ओंकारम उपासन चक्रीरे। नासिक के प्राण दृष्टि को उद्गीत आख्य जो अक्षर है उसकी
उपासना करने लगे। नासिक के प्राण दृष्टि से उद्गीत आख्य जो अक्षर है ओंकार, उसकी उपासना करने लगे। एवं ही प्रकृतार्थ परित्यागो प्रकृतार्थ उपादानम च न कृतम स्यात्। ऐसा करेंगे तो प्रकृतार्थ का परित्याग और अप्रकृतार्थ का उपादान नहीं करना पड़ेगा। खलु एतस्यैव अक्षर से ओंकारो उपास्यतया प्रकृता। इसी अक्षर का ओंकार जो है उपास्य, एतस्यैव अक्षरस्य, ऐसा पीछे 10वें मंत्र में ये कहा था कि तेन उभौ कुरुतो यश्च एतदेवं वेद यश्च न वेद नाना तो विद्या च विद्या चेदे विद्या करोति श्रद्धा उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। इति खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। तो ये दूसरे मंत्र में ननु उद्गीतोपलक्षितम कर्म आरित बनता। तुमने तो कहा था कि उन्होंने उद्गीत शब्द से उपलक्षित कर्म का अनुष्ठान किया। इदानीमेव कथम नासिक के प्राण दृष्टया ओंकारम उपासन चक्रिरे। एक तरफ तो ये कह दिया कि उन्होंने उद्गीत शब्द से उपलक्षित कर्म का अनुष्ठान किया। उद्गीत शब्द से उपलक्षित जो कर्म है, उद्गीत उपलक्षितम कर्म आरितवंता। और दूसरी तरफ इदानीं में भी कथम नासिक के प्राण दृष्टया ओंकारम उपासन चक्रिरे। तो अब ये कहने लगे कि उद्गीत संज्ञक ओंकार अक्षर की ही नासिका में स्थित प्राण के रूप में उपासना की। उद्गीत संज्ञक ओंकार अक्षर की ही नासिका में स्थित प्राण के रूप में उपासना की। तो कहते हैं उद्गीत कर्मणे भी तत्कर्त्री, उद्गीत कर्म कर्त्री प्राण देवता दृष्टया उद्गीत भक्ति, उद्गीत भक्ति अवयव, उद्गीत भक्ति का अवयव ओंकार है। उपास्यत्वेन विवक्षिता न स्वतंत्र। तो ते है नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रिरे। वे जो देवता थे उन्होंने नासिक के प्राण को, नासिका में रहने वाले प्राण को उद्गीतम उपासन चक्रिरे, उस प्राण में उद्गीत दृष्टि से उपासना करने लगे, उद्गीत की उपासना करने लगे। नासिक्य प्राण दृष्टया उद्गीताख्यम अक्षरम ओंकारम उपासन चक्रिरे। नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उपासना करने लगे। उद्गीत संज्ञक ओंकार अक्षर की प्राण के रूप में उपासना करने लगे। एवं ही प्रकृतार्थ परित्यागो अप्रकृतार्थ उपादानम से न कृतम स्यात्। ऐसा करेंगे तो प्रकृत अर्थ का त्याग और अप्रकृत अर्थ का ग्रहण ये नहीं करना पड़ेगा। इति खलु एतस्यैव अक्षर सिद्ध ओंकार उपास्यतया प्रकृता। एक एक को ऐसे ही सारे देवता, सारे इन चक्षु को किया, फिर श्रोत्र को किया, वाणी को किया। तीसरे मंत्र में वाणी को बता रहे हैं। अथ है वाचम उद्गीतम उपासन चक्रिरे। वाणी को उपासना के लिए निवेदन किया कि आप हमारे इस यज्ञ को संपन्न कीजिए, हमारे इस कर्म को पूरा कीजिए। मानी वाणी को उद्गीत बनाया। काम है असुरा, उस वाणी को असुर ने पाप से बीन दिया, वाणी को भी बीन दिया। हर एक को बीनते चले जा रहे हैं असुर लोग। तस्मात् तया उभयम वदति। उस वाणी से दोनों बात बोलती है। वाणी जो है दोनों बातें बोलती है। सत्यम च अनृतम च पापमना ही ऐसा विद्या। क्योंकि पाप से बीन दी गई ना, इसलिए वो दोनों बातें बोलती है। ठीक भी बोलेगी, गलत भी बोलेगी, सही भी बोलेगी, गलत भी बोलेगी। सत्य और अनृत दोनों बोलती है। फिर चक्षु को बनाया।
देवता किसी को उद्गीत कर्म के लिए अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, जिससे कि वो यज्ञ में विजयी हो जाए। तो चक्षुर उद्गीतम उपासन चक्रिरे, चक्षु को उद्गीत के रूप में उपासना करने लगे। तद्ध असुरा पापमना विविधु, तो जो असुर थे वो पाप से बीन दिए गए। तद्ध असुरा पापमना विविधु, असुरों ने पाप से बीन दिया इसको, वाणी को, चक्षु को। वाणी को भी बीन दिया, नासिका में जो घ्राणेन्द्रिय को भी पाप से बीन दिया। घ्राणेन्द्रिय भी दोनों देखती है, दोनों सूंघती है, सुरभि और दुर्गंध। इसी तरह से वाक सत्य और अनृत बोलती है। चक्षु उभयम पश्यति दर्शनीयम च दर्शन, देखने योग्य को भी देखती है और न देखने योग्य को भी देखती है आंख। इयम च पापना ही तद विरुद्ध विद्धम, दर्शनीयम च दर्शनीयम च पापना ही तद विद्धम, पाप से बीन दी गई। चक्षु इंद्रिय पाप से बिंदा हुआ है, विद्धम बीन दिया गया। अतः श्रोत्रम उद्गीतम उपासन चक्रिरे, अब उन्होंने श्रोत्र के रूप में उद्गीत की उपासना की। तद्ध असुरा पापमना विविधु, उसको भी पाप से बीन दिया असुरों ने। तो इसलिए ये श्रवणीय को भी सुनता है कान, किसी की निंदा भी सुनेगा, किसी की प्रशंसा भी सुनेगा। जैसे कोई निंदा करे तो बड़ा आनंद लेके कान लगा करके सुनता है ध्यान से, और किसी प्रशंसा करते तो भी सुनता है। ये दोनों बात हो गई ना गड़बड़। प्रशंसा भी सुनता है, निंदा भी सुनता है। अतः मना उद्गीतम उपासन चक्रिरे, मन को उद्गीत बनाया तो क्या हुआ, असुरों ने पाप से बीन दिया मन को भी। तस्मात् तेन उभयम संकल्पयते, ये मन जो है दोनों ही कल्पनाएं करता है, दोनों प्रकार की। संकल्पनीयम च असंकल्पनीयम च संकल्पयते, ये मन जो है संकल्पनीय की और असंकल्पनीय की संकल्पना करता है, दोनों चीजों की संकल्पना करता है, क्योंकि ये पाप से बिंधा हुआ है। अथ है या एव अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासन चक्रिरे तम असुरा ऋत्वा विदध्वंसु यथा स्मानम माखणम ऋत्वा विदध्वंसी। इस 7वें मंत्र में कह रहे हैं वे प्रसिद्ध मुख्य जो प्राण है, जो श्वास हमारा आता जाता है, उसको निवेदन किया कि आप उद्गीत की उपासना कीजिए। प्राण तम उद्गीतम उपासन चक्रिरे, उसी के रूप में उद्गीत की उपासना की। तम असुरा ऋत्वा विदध्वंसु, उस प्राण के समीप पहुंचकर असुर गुण इस प्रकार, वो जब उसको बीनने के लिए चले, उसके पास पहुंचे तो वो हो गया, गड़बड़ होगी, बस स्वयं ही टूट फूट गए। तम असुरा ऋत्वा, असुरगुण उसके पास पहुंचकर, समीप पहुंचकर, प्राण के समीप पहुंचकर, विदध्वंसु, मिट्टी का ढेला जैसे नष्ट हो जाता है, यथा अश्मानम आखणम ऋत्वा विदध्वंसी। तम असुरा ऋत्वा विदध्वंसु, असुर गण जो थे उसको प्राप्त करके प्राण को नष्ट हो गए। यथा जैसे अस्माखणम ऋत्वा, जैसे किसी पत्थर के आखण को प्राप्त करके, और विध्वंसित माने दुर्भेद्य पाषाण के पास पहुंचकर मिट्टी का ढेला जैसे नष्ट हो जाता है, ऐसे ही असुरगण नष्ट हो गए। इस प्राणोपासना का फल बता रहे हैं। एवं यथा अस्मानम आखणम ऋत्वा विध्वंसते, जैसे कि किसी पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला जैसे
दुर्भेद्य पाषाण को प्राप्त होकर विनष्ट हो जाता है तो व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है। स विध्वंसते या एवं विधि पापम कामयते, ऐसे प्राणोपासक के बारे में पाप की कामना करता है, वही कामना करने वाला ही नष्ट हो जाएगा। यस चैनम अभिदासति, और इसको जो दबाना चाहेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। स एषो अश्माखना, ये अभेद्य पाषाण का रूप बना। तो ये हमारा यद्येनम अभिदासति, जो इसको दबाना चाहता है, कोसता है, मारता है, सही अश्माखना, क्योंकि ये प्राणोपासक अभेद्य पाषाण ही है, प्राणोपासक। और ये दिखाया कि नए वेतीन यस्मान न विद्धो असुरीन मुख्य, असुर लोग, असुर जो थे मुख्य प्राण का कुछ नहीं बिगाड़ सके। नए वेतीन सुर भी न दुर्गंधी विजानाति अपहत पापमा एषा, इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगंध को जानता है न दुर्गंध को जानता है। न एतेन सुर भी न दुर्गंधी, क्योंकि ये पाप से पराभूत नहीं है। नए वेतेन सुर भी न दुर्गंधी विजानाति, संसार लोक इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगंध को जानता है, नए वेतेन सुगंध सुर भी जानाति न दुर्गंधी, अपहत पापमा एषा, ये क्योंकि ये पाप से पराभूत होने वाला नहीं है। अपहत पापमा एषा, ये पाप को नष्ट कर दिया ऐसा है। अपहता पापमाना यस्य एवं भूतस्य, अपहत पापमा ही ऐसा, तेन यदा स्नाति यद पिबति तेन इतरान प्राणान अवति, इसलिए जो भोजन करता है, पान करता है, इतरान प्राणान अवति, वो दूसरे प्राणों की भी रक्षा करता है। यदा स्नाति यद पिबति, जो मुख्य प्राण को प्राप्त घ्राणादि प्राण समूह, जो यद स्नाति, ये जो कुछ खाता है माने प्राणोपासक, यद पिबति, जो पान करता है, जलपान करता है, उससे अन्य प्राणों का, इंद्रियों का पोषण करता है। तेन इतरान प्राणान अवति, बहुवचन में प्राणान शब्द आएगा, इंद्रियों का वाचक, दूसरे प्राणों की वो रक्षा करता है। एतम एवंततो अवित्वा उत्क्रामति व्याददात्येवंतता, कह रहे हैं अंत में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के कारण ही घ्राणादि प्राण समूह उत्क्रमण करते हैं। अंततः अवित्वा उत्क्रामति व्याददात्येवंतता, और इसी में पुरुष, और इसी से अंत में पुरुष मुख फाड़ देता है हार करके, व्याददात्येवंतता। तो हम अब यहीं विराम देते हैं। हाँ जी, नासिका में जैसे सुगंध दुर्गंध का बोध सामर्थ्य है ना, कानों में सामर्थ्य है कि ये कोमल शब्द है या ये कठोर शब्द है सुनने का। मन में करता है, साधन है ना, मन को ये ना हो तो फिर ये मन अकेला तो नहीं करता ना, किसी योगी का करता होगा, पर सामान्य स्थिति में तो मन के पास जब ये इंद्रियां होती हैं तभी कर पाता है ना कि ये कठोर शब्द हैं, ये कोमल शब्द हैं, या फिर ये सुंदर रूप है, ये कुरूप है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये रसना, ये स्वादु है, ये अस्वादु है, ये सब जो है। तो ये यहाँ पर ये इस सारे प्रसंग में ये दिखा दिया कि वो यद स्नाति यद पिबति तेन इतरान प्राणान अवति एतम एवंतता अवित्वा उत्क्रामति व्याददात्येवंतता।
अंत में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के कारण ही घ्राणादि प्राण समुत्क्रमण करता है और इसी से अंत में पुरुष व्याददाति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरु जी।